फ्रेंड्स, अपन देखते हैं अब हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार यानी कोटा डिवीजन के आसपास का प्रमुख क्षेत्र। देखो, स्थिति के हिसाब से नीचे की तरफ ये दक्षिणी भाग, आगे की तरफ पूर्वी, तो हाड़ौती का पठार है। इसी का दूसरा नाम हो सकता है दक्षिणी पूर्वी, यानी दक्षिण और पूर्व के बीच में स्थित होने के कारण ये कोटा संभाग का क्षेत्र है। अपन जब इसका उद्भव देखते हैं तो देखते हैं कि ये इस तरफ से जो विंध्याचल पर्वत था वो दक्षिणी भारत के लावे के कारण टूट के और यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के कारण एक सबसे पहले जो किनारा बना जिसका नाम है विंध्याचल का किनारा, यानी पहला भाग हुआ इसका जिसका नाम है कगार या किनारा। ये कगार कैसे बना? ये भू हलचलों के फलस्वरूप बना। ये कगार यहाँ पर इस कोटा बूंदी का बॉर्डर बनाता हुआ पीछे की तरफ ये चित्तौड़, जो दूसरे वाला चित्तौड़ है, भीलवाड़ा है, इसको टच करता हुआ आगे बढ़ता है। इस कगार में मुख्य रूप से बलुआ पत्थर है और साथ में बीचों बीच में कहीं न कहीं स्लेटी पत्थर मिलता है। इस तरह से ये विंध्यन कगार बन गया। अब इस कगार के बाद में पीछे की तरफ क्या होगा? पीछे की तरफ सारा का सारा लावा था, और अपन देखते हैं इस लावा के अंदर नदियों के मैदान हैं, और इस अरावली की कुछ शाखाएं भी यहाँ भी फैली हुई थी, कुछ विंध्यन पहाड़ियों के हिस्से भी यहाँ तक आए हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इस भूभाग को मिलाकर बोलते हैं दक्षिण का लावा, यानी ये लावा हो गया। एक तो भाग हो गया इसका कगार और दूसरा भाग हो गया इसका दक्षिण का लावा पठार, यानी यहाँ पर काली मिट्टी का लावा वाला भाग था। ये दो भाग हो गए। इस तरह से ये मोटा मोटी तौर पे विंध्यन कगार भूमि और दक्षिण का लावा का पठार, काली मिट्टी का पठारी भाग। अब एक दूसरे हिसाब से भी इसका वर्गीकरण करें तो इसका जो यहाँ पर पहाड़ी भाग है वो पहाड़ी भाग है कोटा और बूंदी के पास में होता है, इसको बोलते हैं अर्धचंद्राकार पहाड़ी भाग। यहाँ पर इस पहाड़ी भाग के अंदर मुख्य रूप से यहाँ से दर्रे हैं, जिस तरह से अपन अरावली में पढ़े उसी तरह से यहाँ पर भी मोटे मोटे 4 दर्रे हैं, और इसमें 2 पहाड़ियां मान सकते हैं, एक तो बूंदी की पहाड़ी और कोटा के अंदर जो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी है। जो बूंदी की पहाड़ी है उसकी एक हाईएस्ट चोटी है जिसका नाम है सतूर की चोटी, यानी एक तो सतूर की चोटी और दूसरी आपको मुकुंदवाड़ा के अंदर जो आपको चंदवाड़ी की चोटी, ये 2 चोटियां हैं, उनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं, यानी एक तो सतूर की चोटी और एक चंदवाड़ी की चोटी। इस तरह से पहला भाग हुआ, ये है कोटा बूंदी के पास में अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। अर्धचंद्राकार पहाड़ियों के बाद में अपन दूसरा देखते हैं यहाँ पर इसमें नदियां कैसे आती है। तो नदियों में अपन देखते हैं एक तो चंबल मुख्य रूप से चल रही है, चंबल के साथ में यहाँ पर इसकी सहायक नदियां अपन देखते हैं, पार्वती है, काली सिंध है, परवन है, ये नदियां आती है। इन नदियों के कारण एक मैदानी भाग बन जाता है, यानी ये नदियों का मैदानी भाग दूसरा हिस्सा हो गया। तो इस तरह से इस पठारी भाग के अंदर देखें तो एक तो हो गया अर्धचंद्राकार भाग, अर्धचंद्राकार जो कोटा बूंदी का पहाड़ी भाग है, अर्धचंद्राकार। दूसरा भाग देखें तो इसका अंदर इसके नदियों का मैदानी भाग। फिर तीसरा भाग देखते हैं तो यहां पर ये 12 के लास्ट में, यानी सबसे पूर्व के अंदर भाग है जिसको शाहबाद का उच्च मैदान कहते हैं, यानी 12 की एक तहसील है जिसका नाम है शाहबाद। उस शाहबाद का भाग है वो ऊपर उठा हुआ है, यानी इस ऊपर उठे हुए भाग को बोलते हैं शाहबाद का उच्च मैदानी भाग, उच्च भाग है। यानी यहाँ पर ढलान तो अपन जानते हैं कि इधर से चंबल आती है तो यूं जाती है, तो इसका ढलान किधर हो गया? ढलान है वो यूपी की तरफ हो गया। तो एक भाग हो गया अर्धचंद्राकार, दूसरा मैदानी भाग, तीसरा होगा शाहबाद का उच्च मैदानी भाग, उच्च भाग। और इसके बाद में अपन देखते हैं शाहबाद के मैदानी भाग के ही पास में एक और भाग आता है जिसको बोलते हैं डग गंगधार का उठा हुआ भाग, डग गंगधार या गंगाधार, इसका उठा हुआ भाग है। ये डग गंगधार कहां पड़ता है? तो इसका आंसर है ये झालावाड़ के अंदर पड़ता है।
यानी झालावाड़ के अंदर ये उठा हुआ भाग है जो शाहबाद के उच्च भाग के ही पास में, इसको बोलते हैं डग गंगधार का भाग। इस डग गंगधार के भाग के पास में ऊपर की तरफ ये भाग है, इसको बोलते हैं झालावाड़ का पठार। झालावाड़ का पठार। इस तरह से अपन ने हाड़ौती के पठार को, यानी जो हाड़ौती का पठार है, इसको मोटा मोटी तौर पे 5 भागों में बांटा। एक तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां जो कोटा बूंदी की पहाड़ियां हैं, जिसके अंदर बूंदी और मुकुंदवाड़ा, जिसकी ऊंची चोटी है सतूर की चोटी, चंदवाड़ी की चोटी। दूसरा भाग है इसका मैदानी भाग। इसके मैदानी भाग में क्या आया, चंबल और उसकी सहायक नदियां जैसे काली सिंध है, परवन है, पार्वती है, ये नदियां आ गई। फिर तीसरा भाग है शाहबाद का ऊपर उठा हुआ भाग, ये सबसे पूर्वोत्तर भाग है। फिर इस शाहबाद के पास में ही है डग गंगाधार का भाग, ये झालावाड़ का भाग है, ये भी उठा हुआ भाग है। फिर उसके ऊपर है झालावाड़ का पठारीय भाग। इस तरह से ये 5 भाग हो गए पूरे डिवीजन में। ये कुल मिला के यहाँ पर 7 से 8% भाग हुआ, जिसके अंदर 11% पॉपुलेशन है। बिल्कुल अपन जानते हैं कि काली मिट्टी का भाग है, डांग का क्षेत्र है, व्यापारिक फसलें इंपॉर्टेंट है, जल अपर्दन के कारण है, सर्वाधिक नदियां होती है, जल अपर्दन के कारण मृदा का सबसे ज्यादा कटाव होते हैं, बड़े बड़े दर्रे मिलते हैं यहाँ पर। इस तरह से इसकी विशिष्ट ज्योग्राफी है।